और अगली खबर भोपाल से है, जहां आरडी मेमोरियल कॉलेज में रोजा इफ्तार विवाद हुआ। हिंदू छात्राओं को इफ्तार पार्टी में बुलाने पर बवाल हुआ। इफ्तार पार्टी पर हिंदू संगठनों का विरोध। कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर विरोध बढ़ गया। आरडी मेमोरियल कॉलेज पर गंभीर आरोप लगे। इफ्तार कार्यक्रम पर हिंदू संगठन नाराज हुए। कॉलेज प्रबंधन को हिंदू संगठन की चेतावनी। छात्रों को पार्टी में जबरन बुलाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, ये गलत है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल, अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, इफ्तार पार्टी हो रही थी, कहा जा रहा है हिंदू छात्राओं को जबरन यहां पर बुलाया गया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन भड़क गए। असल मकसद क्या, मामला क्या था? क्या वाकई इन हिंदू लड़कियों को जबरन बुलाया गया था किसी बात को लेकर? देखिए, आरडी मेमोरियल ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट न केवल भोपाल में है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में इसकी कई ब्रांचेस हैं। और जहां तक भोपाल की बात करें तो यहाँ के नीलबढ़ इलाके में आरडी मेमोरियल ग्रुप का कॉलेज है, और जिसमें 1000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और इसमें पिछले 2 दिन पुराना ये वीडियो है, जिसमें एक रोजा इफ्तार पार्टी कॉलेज प्रबंधन ने आरडी मेमोरियल कॉलेज ने करवाई थी। और इस रोजा इफ्तार पार्टी में बाकायदा कॉलेज की छात्राओं को भी बुलाया गया था, और उस रोजा इफ्तार पार्टी में नॉनवेज भी परोसा गया था। तो इस पूरे मामले की लगभग 10 छात्राओं ने प्रबंधन के साथ साथ हिंदू संगठनों को शिकायत की कि उन्हें रोजा इफ्तार पार्टी में जबरदस्ती बुलाया गया। न उनका वहां जाने का कोई इरादा था, न मकसद था, लेकिन दबाव देके रोजा इफ्तार पार्टी में आरडी मेमोरियल कॉलेज के नीलबढ़ जो कैंपस है भोपाल का, उसमें उनको शामिल करवाया गया। तो इसको लेके हिंदूवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच, हिंदू उत्सव समिति, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो वीडियो कब का है, छात्राओं को जबरन क्यों बुलाया गया, क्या प्रबंधन इसमें जिम्मेदार था, या कोई छात्र छात्राओं को ऐसा समूह था जिसने रोजा इफ्तार पार्टी करवाई और हिंदू छात्राओं को रोजा इफ्तार पार्टी में बुलवाया। किस बात का दबाव बनाया जा रहा था अनिरुद्ध जी? किस बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस वजह से इन हिंदू लड़कियों को वहां रोजा इफ्तारी में जाना पड़ा? देखिए, पुलिस और हिंदूवादी संगठन इसी की जांच कर रहे हैं कि किस दबाव में हिंदू छात्राओं को रोजा इफ्तार पार्टी में जाना पड़ा, जबकि उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो इस तरह की पार्टी में, खासकर धार्मिक पार्टी में, वो भी दूसरे धर्म की पार्टी में नहीं जाएंगी। यही छात्राओं ने हिंदू संगठन को और अपनी शिकायत में पुलिस को भी बताया है। तो ये पूरे मामले की अब जांच चल रही है। लेकिन आरडी मेमोरियल कॉलेज जो कि भोपाल में है, नीलबढ़ में, उसका प्रबंधन एक संदेह के घेरे में है कि आखिर ज्यादातर यहाँ छात्र छात्राएं हिंदू समाज के पढ़ते हैं, तो वहाँ रोजा इफ्तार पार्टी क्यों करवाई, किसने करवाई, आयोजक कौन था, और हिंदू छात्राओं को जबरदस्ती रोजा इफ्तार पार्टी में क्यों बुलाया, और क्या मकसद था इसके पीछे। और बहुत जल्दी खुलासे भी हो जाएंगे जब जांच स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस बात का दबाव इन छात्राओं पर बनाया गया था, जिस वजह से इन हिंदू छात्राओं को इस इफ्तार पार्टी में जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आरडी मेमोरियल कॉलेज में जिस प्रकार से एक रोजा अफ्तारी में हमारी हिंदू बेटियों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया गया, हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। साथ ही हमारी बेटियों से हम निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई भी कॉलेज प्रबंधन आप पर हिंदूवादी गतिविधि को छोड़कर अगर मुस्लिम गतिविधियों में सम्मिलित करने का जबरदस्ती कोई प्रयास करता है तो आप हमसे संपर्क करें। हम इसका विरोध करते हैं। आरडी मेमोरियल कॉलेज के संचालक से ये जानना चाहते हैं कि किस बेस पर क्या पढ़ाई के साथ साथ अब ये भी कराएंगे, क्या लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने में आप सहयोगी बनना चाहेंगे? हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती कराकर आप क्या लव जिहाद कराना चाहते हैं? ये हिंदू उत्सव समिति इसका विरोध करती है। आरडी मेमोरियल कॉलेज ध्यान दे, उसको हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के हम तो साक्ष्य पता कर रहे हैं और सच्चाई पता कर रहे हैं। अगर सच्चाई कुछ इसमें गलत होगा तो इसका हिंदू उत्सव समिति विरोध करेगी। आरडी मेमोरियल कॉलेज हो या अन्य शिक्षक संस्थान हो, इनको जरा गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि किस चीज की अनुमति देना और किस चीज की अनुमति नहीं देना। अगर इस तरह की आपने अनुमति दी है तो गलत किया है, और बिना अनुमति के किया है तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, एफआईआर दर्ज करिए। और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को बताइए कि कुछ स्थान चिन्हित हैं, वहीं आप करिए। आप सार्वजनिक स्थानों को बिना अनुमति के अगर उपयोग में लाएंगे
तो ये ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आपकी नमाज भी ठीक से हो और आपकी रोजा अफ्तारी भी ठीक से हो, लेकिन आप बदतमीजी करेंगे और जबरन घुसकर गुंडागिर्दी कहीं भी रोजे अफ्तारी करेंगे तो ध्यान रखिए कभी भी रोजे खुल सकते हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।